नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बाराबंकी में आज फिर एक परिवार के शव कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई है। सभी फंदे से लटक रहे थे, जिसमें पति पत्नी व 2 बच्चे थे, जो एक नगर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी में एक मकान में रहते थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आत्महत्या की वजह तलाशने में जुट गई है और सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, वो यहाँ रहा करते थे। इनके साथ इनकी पत्नी और 2 बच्चे क्रमशः 12 और 8 वर्ष के इनके साथ रह रहे थे। आज सवेरे दूध वाला आया और उसने खटखटाया। दरवाज़ा न खुलने पर इनके मकान मालिक और कुछ स्थानीय लोगों ने दरवाज़ा खोला तो पहले कमरे में इनकी बॉडी फंदे से लगी हुई मिली और घर में बाद में पुलिस के आने पर बाकी और शेष जो 3 पारिवारिक सदस्य हैं उनकी बॉडी भी टंगी हुई मिली है। प्रारंभिक जानकारी अभी इनके परिवार का कोई सदस्य तुरंत मौजूद नहीं है। इनके एक रिलेशन यहाँ महिला आई हुई हैं, उनसे जो जानकारी हुई है और जो इन्होंने मृत्यु से पूर्व जो अभिलेख छोड़ा है उसके आधार पर इनका परिवार, ये घोसी मऊ के रहने वाले हैं मूल, वहाँ इनके परिवार में बंटवारे का झगड़ा है अपने भाई और माँ से। उससे घोर तरीके से ये अवसादग्रस्त थे और उससे बहुत ज़्यादा उद्विग्न थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया। और आगे जांच की जा रही है। मऊ इनके घर सूचना करा दी गई है स्थानीय पुलिस के माध्यम से। घर वाले आगे आते हैं तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि जनपद मऊ के रहने वाले हैं तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि इन लोगों को शिकायत वगैरह भी की होगी या कुछ ऐसा अभी प्रथम दृष्टया नहीं है। हमने अपने यहाँ चेक करा लिया, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और कोई शिकायत जैसी बात भी नहीं लग रही है। अभी इनकी बहन आई हैं जो कज़न सिस्टर हैं और जो यहाँ इनकी डायरी से मिला है, इसके हिसाब से ऐसा जानकारी हुई है कि पूर्व में ये किसी प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में जॉब करते थे। उसके बाद फिर ये लखनऊ में उस कंपनी में काम करने लगे और उसके बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी और अभी दिसंबर 2019 में इन्होंने किसी स्थानीय लखनऊ के व्यक्ति के साथ एक फर्म बनाई थी जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती है। इनके घर में काफ़ी संख्या में LED बल्ब भी रखे मिले हैं, जो इस बात को पुष्ट करते हैं कि इनकी कोई फर्म यहाँ चल रही थी। इसका ऑफिस चिन्हट में है, लेकिन किसी प्रकार का फर्म से संबंधित या बिजनेस से संबंधित किसी विवाद या किसी घाटे जैसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। स्पष्ट तौर पर यह जानकारी मिली है कि इनका अपने घर पर प्रॉपर्टी को विवाद लेकर गंभीर विवाद था अपने भाई के साथ, वो प्रथम दृष्टया कारण दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इसका क्या छोटे 2 बच्चे हैं इनके, 12 साल और 8 साल के। बाराबंकी से सीनू संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। झांसी में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज नगर मजिस्ट्रेट सलील पटेल तथा नगर क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने सीपरी बाजार के विभिन्न बाजारों का भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सभी दुकानदारों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की अपील करते हुए कहा कि यदि दुकानदार मास्क नहीं लगाएंगे तो वहां आने वाले ग्राहक भी मास्क नहीं पहनेंगे। उन्होंने दुकानदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को दुकान के अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। अच्छा, आपका नाम? बंटी वशिष्ठ। आप क्या हैं इधर व्यापार मंडल में? व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आज क्या कार्यक्रम था भाई? आज पूरे बाजार में पुलिस घूम रही है, क्या है इस मामला को? देखिए, ऐसा है, यहाँ पुलिस प्रशासन जो आया हुआ है उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब, CO सिटी साहब और हमारे थाना अध्यक्ष और हमारे चौकी इंचार्ज के प्रभारी चमनगंज चौकी के, ये सभी लोग यहाँ पर कॉम्बिंग की। इन्होंने दुकानदारों को जागरूक किया कि आप मास्क का और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये कोरोना जो बीमारी चल रही है ये अत्यधिक फैलती जा रही है। इसमें ये संदेशा देना चाहते हैं, लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि अगर दुकानदार मास्क नहीं लगाएगा तो जो उसमें कस्टमर आएगा वो तो ऑटोमेटिक इसका पालन नहीं करेगा। तो इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए यहाँ पर कॉम्बिंग हुई, जिसमें सारे अधिकारी शामिल हुए। सारे सीपरी बाजार के सभी दुकानदारों के, कुछ लोगों के चालान भी काटे गए, दंड भी दिया गया उनको, और उनको आगाह कराएगा कि आप और आपके दुकान पे आने वाले जितने कस्टमर हैं उनको आप मास्क लगाने के लिए सबको प्रेरित करें, जिससे कि ये बीमारी का रोकथाम अत्यधिक जल्द से जल्द किया जाए। और इसमें व्यापार मंडल के लोग भी शामिल थे? इसमें व्यापार मंडल के मैं दीपक वशिष्ठ बंटी अध्यक्ष और हमारे साथ हमारे महानगर अध्यक्ष शुक्ला जी और हमारे साथ हमारे महामंत्री चड्डा जी, हम सब लोग साथ में साथ के गए और सारे पूरे मार्केट का भ्रमण किया। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट।
प्रयागराज कौंदियारा के लोग बिजली समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोग व किसान अब अपनी समस्याओं की शिकायत करते करते उब जाने के बाद किसानों के द्वारा आज कौंदियारा पावर हाउस पर पहुंचकर बिजली कटौती की समस्या को लेकर दर्जनों किसान धरने पर बैठ गए हैं। लोगों ने कई बार सरकार से मांग कर यहाँ के पावर हाउस पे प्रदर्शन करके और कई बार ज्ञापन दे के माध्यम से ये मांग कर चुके हैं कि 3 फीडर किए जाएं, जिससे सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में हो। लेकिन यहाँ के अधिकारियों, यहाँ कर्मचारियों एकदम तानाशाही चल रही है। किसी आए दिन लाइट नहीं रहती। सरकार ने केरोसिन ऑयल भी बंद कर दिया है। इससे जब पीक आवर होता है शाम को, जब 6 बजता है, 6 से 10 के बीच निश्चित रूप से 2-3 घंटे लाइट नहीं रहती। बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। भोजन पानी की सारी व्यवस्था एकदम ख़राब हो जाती है उस समय। कई बार कहा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हम लोग इस बार बैठे हैं। जब तक कार्य शुरू नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपका परिचय? के मिश्रा, मंडल महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज कौंदियारा थाना अंतर्गत भाबूखर में आशनाई के लिए 2 युवकों के द्वारा 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण किया गया। युवक के कहने पर किशोरी के द्वारा घर में रखे सोने व चांदी के गहनों के साथ ही 45,000 रुपए नकदी भी ले गई। वहीं शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा नामजद युवकों की तलाश में पुलिस टीम लग गई है। घटना घटी, हमारी बिटिया, हम लोग वहाँ खेत में थे, लाइना लगावे चली गए रही। वहाँ से जब आए 5 बजे देखें तो बिटिया घर में नहीं रही। हेरे ढूंढे लगन सगले हर हेरे ढूंढे, ना तो रिश्तेदारी में ढूंढे, नहीं पाए नो का। तो उनके राकेश के घरे गए, उनके घरे पूछन तो वो लोग बोले कि जौन मन हो जौन कैला, यहाँ लड़की नहीं है। और सारा गहना गुड़िया 10 बजे रात जब आए सोबे के भाई बिस्तरा हटाएन ले आए, वहाँ से सब गहना गुड़िया उठाए के पैसा कौड़ी चली गई। नकदी कितना था? अरे रहा वही 45,000। और कौन ले गया है? विजय गांव का ही है? गांव का है। तो इसकी सूचना आपने स्थानीय थाने में की या नहीं की? हाँ, कौंदियारा थाने पे पहुंचा दी। कल 4 और 5 बजे के आसपास कौन आपके घर के आसपास घूम रहा है? विजय कहाँ का रहने वाला है? गांव का, भाबूखर का। तो आपने देखा था? हाँ, क्या कर रहा था वो घर के आसपास? वो आसपास घूम रहा था घर के अंदर भी घुसा था। क्या नाम था? विजय। आपका क्या नाम है? राधा पांडे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। किशनपुर स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं को आवश्यक दवाई के साथ आशा फैसिलिटेटर कुमारी विभा बीएमसी लाल दास ने बताया, सभी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अपने क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई आवश्यक दवाओं के साथ आशा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जिसमें बाढ़ से होने वाली बीमारी को रोकथाम हेतु कई प्रकार की आवश्यक दवा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही बेमौसम बारिश से होने वाले कई तरह की बीमारियों को बचाव हेतु कई प्रकार के नुस्खे बताए। किसी को ज्यादा उल्टी हो रहा है, उसमें ओआरएस का दाना गैस बन गया तो उसमें हम लोग को देना है। यही सब हम लोग को समुदाय में दे करके उसके बाद बाढ़ पीड़ित में भी हम लोग को जाकर सबको मदद करना है समुदाय में जाकर के। कहाँ है आप अभी खड़ा, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम है मुन्नी देवी। मेरा केंद्र है चौकड़ा 48 सिकुड़ी पंचायत से। उसके बाद घर हुआ थरबिट्टा। ये सब जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? मेरा हॉस्पिटल में DCM द्वारा हम लोग को जानकारी दी गई है। इसे हम लोग जाएंगे समुदाय में और फैलाएंगे, उसके बाद दवा सबको वितरण करेंगे। उसके बाद बाढ़ पीड़ित से जो भी समस्या है उसका भी हम लोग यूज करेंगे। आप बोलिए, बोले क्या नाम है? कुमारी आशा फैसिलिटेटर। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ श्री रामदास, DCM किशनपुर। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है जो सभी आशा कार्यकर्ता को जो प्राथमिक उपचार के लिए 8 प्रकार का दवा है जी, उसको देने के लिए इसी के मद्देनजर अभी सबको जो है 8 प्रकार का दवा दे रहे हैं, जिसमें आपका जो पारा। सुपौल से सीनू संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।